अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही उम्दा मछली का शोरबे वाला सालन बनाने की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि शायद आपने आज से पहले कभी इतना लज़ीज़ मछली का सालन नहीं खाया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये सालन हमने बना के तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून अजवाइन इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता हमने शामिल करने हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही प्याज इसमें डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी। प्याज को आपने ग्रेट करके लेना है ग्रेटर की मदद से, या फिर चॉपर में डालकर प्याज को बारीक चॉप कर लीजिएगा। लेकिन आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, वरना सालन का जो शोरबा है उसका जायका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसी तरीके से आपने प्याज का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने लगा है, हल्का हल्का गुलाबी आने लगा है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करने के बाद हमने मज़ीद अभी प्याज को अच्छी तरह से और भी फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का बहुत ही सुनहरा सा कलर आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी प्याज हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के। टमाटर को पीस के मैंने पेस्ट बना के इसमें शामिल किया है। टमाटर डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें डाल गई हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल गई हूँ, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। पिसा हुआ ज़ीरा भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है। नमक हस्बे ज़रूरत। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है मसाले को। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हमने मसालों की खूब अच्छी तरह भुनाई करनी है। इससे ये होगा कि शोरबा बहुत ही लज़ीज़ बन के तैयार होगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 बार इसमें पानी डाला है थोड़ा थोड़ा सा, और मैं इसे भूनती गई। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। आधा कप मैंने दही ली है। बाज़ लोग कहते हैं कि मछली का सालन हम जब भी बनाते हैं तो इसमें दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इससे कोई स्किन की एलर्जी हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मछली खाने के बाद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ मछली की अक़साम ऐसी होती हैं कि दूध नहीं पिया जाता, दूध पीने से फिर स्किन पर एलर्जी हो जाती है। लेकिन मछली के शोरबे वाले सालन में दही डालने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सालों से ये सालन इसी तरह बनाया जाता है। टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल करते हुए जब हम बनाते हैं मछली का सालन तो बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बन के तैयार होता है। अब मैंने यहाँ पर देखिए दही डालने के बाद भी मज़ीद मसाले को अच्छी तरह पका लिया। मसाला देखिए बहुत अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल अलग से इसका सेपरेट हो चुका है। अब मछली इसमें शामिल कर देंगे। मछली मेरे पास है कुन मछली मैंने ली थी। तकरीबन ये मेरे पास 1.5 किलो के करीब मछली है। मैंने कुन मछली का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास मछली अवेलेबल हो वही आप ले सकते हैं। कुन मछली बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैं इसे कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही मसाले में पकाऊंगी। पहले आपने देखा मैंने मछली को कोई पहले अलग से फ्राई नहीं किया, क्योंकि इस मछली को जब हम इस तरीके से पकाएंगे तो बिल्कुल भी शोरबे में ऐसा नहीं होगा कि मछली की कोई स्मेल आए, बल्कि बड़ी ही लज़ीज़ और मज़ेदार ये मछली का सालन शोरबे वाला बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो यहाँ मसाला देखिए अच्छी तरह से मछली डालने के बाद हल्के हाथ से इसे मिक्स करते हुए मैंने भून लिया है। ये देखें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। इसलिए जब भी मछली का सालन बनाएं तो कोशिश करें जिस तरह का बर्तन मैंने लिया है खुले मुँह का, इस तरह के बर्तन का और बड़े बर्तन का इंतखाब करें, क्योंकि मछली वरना फिर टूट जाती है। तो यहाँ हस्बे ज़रूरत देखिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूँगी मेथी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बनाऊँगी कुछ अलग यूनिक स्टाइल ये सालन। यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है।
देसी मेथी है, ये छोटी वाली जो मेथी होती है छोटे पत्तों वाली, मैंने इसे काट कर लिया है। तकरीबन मैंने 1 मुट्ठी के बराबर मेथी इसमें शामिल कर दी है। मेथी के साथ ही इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी साबुत शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। मेथी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है शोरबे में, बड़ी ही लाजवाब। तो बस अब हम इसे कवर कर देंगे, ढककर हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर इसे 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है सालन की, पूरा किचन महक रहा है हमारा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऊपर से डाल गई हूँ। इसके साथ ही 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का मछली का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। शोरबा इतना लजीज बना है कि आप जब बनाएंगे तो यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जो लोग फ्राई मछली खाते हैं, मछली का शोरबे वाला सालन पसंद नहीं करते हैं ना, आप उन्हें भी बना कर दीजिएगा मेरे बताए गए तरीके से ये सालन। यकीन मानिए आप एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी से। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें या तो फिर सादा बॉयल चावल के साथ। मैंने आज इसे चपाती के साथ बनाया है। तो ये सालन बहुत ही लजीज बना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चावल के साथ बनाएं, चावल के साथ भी बहुत ही लजीज लगता है सालन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।